30 जुलाई को जब सोकर उठे 140 करोड़ भारतीय, अभी चांद के रास्ते में 1,27,000 किलोमीटर की दूरी पर था भारत का चंद्रयान 3, तभी 19 मिनट 45 सेकंड में इसरो ने वो कर दिया जिसने चीन छोड़िए किम जोंग उन के उड़ा डाले होश। इसरो के वर्क हॉर्स रॉकेट ने उड़ा डाले दुनिया के होश। दोस्तों, इसरो सैटेलाइट छोड़ने के मामले में उस्ताद बन चुका है। 30 जुलाई को जब आप सोकर के उठे थे तो भारत सिंगापुर के एक साथ 7 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर चुका था। मिशन चंद्रयान 3 के बाद में दोस्तों ये इसरो की बड़ी कामयाबी है। भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C56 के जरिए ये बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब इसरो ने एक कारनामा किया है। दोस्तों, पिछले साल यानी कि 2022 में इसरो ने 44 विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे और इसी साल के अंदर अब तक 37 विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि सिंगापुर ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन से लेकर के दुनिया के 36 से ज्यादा देश भारत से लॉन्चिंग के लिए आगे आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, खुद अमेरिका जो दुनिया का महारथी है, ब्रिटेन जो चंद्रयान 3 का मजाक उड़ा रहा था, फ्रांस जो हमें राफेल जैसे जेट देता है, हमारे यान्स की ट्रैकिंग करवाता है, तो वहीं दोस्तों रूस से लेकर के तमाम बड़े देश मौजूद हैं। लेकिन आखिर क्यों इसरो के पास ही दौड़ करके दुनिया आ रही है? रूस की स्पेस एजेंसी अब मच्छर मार रही है, तो इसरो धमाकेदार धुआंधार मिशन कैसे लॉन्च कर रहा है? दोस्तों, इसरो के पास ऐसा क्या है जो बड़े बड़े दिग्गजों के पास में नहीं है? और इसरो केवल 20 मिनट के अंदर अंदर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चला देता है कि चीन भी ये कारनामा नहीं कर पाता है? दोस्तों, ये बात बहुत काम की है और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये तमाम बातें बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर 19 मिनट 45 सेकंड में क्या बवाल हो चुका है। दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक और करिश्मा कर दिखाया है। अभी चंद्रयान 3 दुनिया में हल्ला मचाए पड़ा था और इसी बीच भारत ने जाबड़ अंदाज में अपने PSLV C56 रॉकेट की पीठ पर बांध करके सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज दिया है। सिंगापुर के लिए दोस्तों इससे पहले भी एक और फ्लाइट यानी कि PSLV C55 के जरिए भी अप्रैल के अंदर ही टेल ईओ सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, इस बार जो सैटेलाइट भेजे गए हैं वो चीन की छाती को जला करके राख कर देंगे, क्योंकि आज वाला सैटेलाइट DSSAR ऐसा सैटेलाइट है जिसमें इजराइल की टेक्नोलॉजी लगी है और ये चीन के ऊपर मंडराता हुआ वो जासूस है जो उसकी इकोनॉमी का गला दबाने वाला है। दोस्तों, इस बात से चीन इस कदर डरा हुआ था कि उसने महाशक्तिशाली ट्रैकिंग जहाज युआंग वांग 6 को हिंद महासागर में तैनात कर रखा है। लेकिन दोस्तों, इसरो ने उसकी एक भी नहीं सुनी और ये बड़ा खेल कर दिया। तो वहीं दोस्तों, इससे किम जोंग उन की हालत भी खराब होने वाली है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स उसके ऊपर भी बड़ा खेल करेंगे। और दोस्तों, इसरो ने चीन नहीं बल्कि किम जोंग उन की रड़क भी निकाल दी है। उस किम जोंग उन की रड़क जिसके हैकर्स लगातार इसरो के ऊपर अटैक करने में लगे हुए हैं। वैसे दोस्तों, ये केवल एक स्पेस मिशन ही नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिक्स में बड़ी छलांग है। मतलब दोस्तों, इससे इसरो को पैसा मिलेगा, नई धमक मिलेगी और मोदी सरकार की विदेश नीति को नया बूस्ट भी मिलने वाला है। यानी इसे आप चीन पर भारत की सैटेलाइट सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिंगापुर चीन का दुश्मन है और चीन हमारा भी दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यही यहां पर भी हो रहा है। यहां भारत अपना खुफिया मिलिट्री बेस बना चुका है, भारत ने वहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और दोस्तों वहीं सिंगापुर को भी भारत की तगड़ी जरूरत है। वो लगातार हमारी नेवी के साथ में एक्सरसाइज करता है। अब सिंगापुर ने अपने देश की सुरक्षा के लिए समंदर पर अंतरिक्ष में तैनाती का पूरा फुल प्रूफ प्लान बना लिया है और इसमें इसरो का उसे तगड़ा साथ मिला है। इस सैटेलाइट में दोस्तों सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है। मतलब दोस्तों, सिंगापुर को अपने समंदर और देश की निगरानी के लिए ऐसा सैटेलाइट चाहिए था जो 24 घंटे और हर मौसम में काम कर सके और 1 मीटर हाई रेजोल्यूशन में इमेज क्लिक कर सके। इसका सबसे बड़ा फायदा सिंगापुर के डिफेंस सेक्टर के अंदर होने वाला है, क्योंकि इस इलाके में चीन अपने जहाजों से घुसपैठ करवाता है। चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए इसरो सिंगापुर के जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च करने में लगा था, जो किसी भी मौसम में दिन और रात चीन पर निगरानी कर सके। और दोस्तों, ये सिंगापुर की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के साथ ही चीन की कमर तोड़ने का बड़ा काम करेगा, क्योंकि भारत को भी इसकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, इस 360 किलो वजनी DSSAR सैटेलाइट को सिंगापुर सरकार की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी और ST इंजीनियरिंग ने डेवलप किया है, जिसे 335 किलोमीटर की हाइट पर 5 डिग्री इंक्लिनेशन पर नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट यानी NEO में सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो वहीं दोस्तों PSLV C56 मिशन में 6 और पैसेंजर सैटेलाइट्स भी शामिल थे, जिनके जरिए
अब सिंगापुर शहरी और दूर दराज के इलाकों में बेहतरीन कनेक्टिविटी पा सकेगा। दोस्तों इन बाकी सैटेलाइट्स को भी लिफ्ट ऑफ के 23 मिनट बाद पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया। अब दोस्तों इनसे मिलने वाली तस्वीरें अगर सीधे तौर पर बताऊं तो सिंगापुर को आपदा, जमीन की निगरानी, वनों की कटाई को ट्रैक करने, तेल और गैस की खोज करने, कृषि सेक्टर की निगरानी करने में काम आएगा, लेकिन असली यूज इनका डिफेंस सेक्टर के अंदर होने वाला है। अब बात आती है दोस्तों कि आखिर में ये दुनिया के तमाम देश भारत से ही लॉन्च क्यों करवा रहे हैं। क्यों कहा जाने लग गया है कि आने वाले केवल 2 साल के अंदर ही भारत पर स्पेस सेक्टर से 50 अरब डॉलर की बरसात होने वाली है। मतलब दोस्तों नासा डाउन होने जा रहा है, चीन डाउन होने जा रहा है, यूरोप और रूस पिछड़ रहे हैं, तगड़ी तकनीक के बाद भी जापान पानी भर रहा है। तो इसरो आखिर कैसे इतना बड़ा कमाल कर रहा है। तो दोस्तों आज की डेट में भारत स्पेस का पावरफुल देश बन चुका है। भारत साल 1999 से ही फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। अभी तक 36 देशों के 431 सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं। भारत से लॉन्च करवाने वालों में इटली, इजराइल, फ्रांस और सिंगापुर तो शामिल हैं ही। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क तक शामिल हैं। साथ ही दोस्तों खाड़ी देशों में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब से लेकर के बहरीन तक शामिल हैं। साथ ही कजाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हैं। दोस्तों इनमें से कई देश तो बहुत अमीर हैं, लेकिन इस तरह की तकनीक और भरोसा केवल इसरो के पास में मौजूद है। दुनिया के गिने चुने देश ही दोस्तों स्पेस के अंदर सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। और दोस्तों इस वक्त दुनिया के अंदर भारत के अलावा यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, रूस, जापान और चीन कमर्शियल लॉन्च के लिए बड़े अच्छे विकल्प हैं, लेकिन भारत इसमें तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। दुनिया दौड़ करके भारत के पास इसलिए आ रही है क्योंकि भारत के पास भरोसेमंद रॉकेट्स के अलावा बहुत शानदार तकनीक मौजूद है। साथ ही इसरो बहुत ही कम लागत के अंदर ही लॉन्च कर डालता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस वक्त दुनिया का सबसे विश्वसनीय लॉन्चर माना जाता है। तो वहीं इसरो ने अब छुटकू रॉकेट यानी एसएसएलवी भी बना डाला है, जो अब भारत के प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जाने वाला है। दोस्तों ये बिना चूक के छोटे सैटेलाइट्स को पल भर में लॉन्च कर डालता है। तो इसरो के पास अब हैवी लॉन्च व्हीकल्स की भी लंबी चौड़ी रेंज मौजूद है और इसरो एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड बना चुका है। एक ही झटके में मंगलयान के जरिए मंगल पर पहुंच चुका है, चांद पर 3 मिशन भेज चुका है और इसने इसरो की इमेज बहुत तगड़ी कर डाली है। तो वहीं दोस्तों बड़ा फैक्टर एक और है और वो ये है कि भारत केवल 30,000 से लेकर के 40,000 डॉलर के अंदर ही प्रति किलोग्राम भार को स्पेस के अंदर लॉन्च कर डालता है और अब ये लागत बहुत कम होने वाली है। यानी कि कुछ ही करोड़ के अंदर भारत बड़ा खेल कर डालता है जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पा रहा।